अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम आ न्यू व्लॉग। आज था 29वां रोज़ा और हम लोग निकले हुए थे इफ़्तार के लिए, क्योंकि हमारा अचानक से प्लान बना था। क्योंकि घर की सफाइयाँ, तफसीली सफाइयाँ ईद की आपको पता है, करके जो घरेलू ख़वातीन हैं उनको पता होगा कि सफाइयाँ करके बंदा कितना थक जाता है। तो और बाज़ार से भी एक दो चीज़ें लेनी थी और फिर सबको ईदें वगैरह भी देनी थी। वासिफ की फ़ैमिली में, मेरी फ़ैमिली में सबको ईदें दे के आनी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का इफ़्तार भी बाहर करते हैं और वापसी पे जो है सबको ईदें वगैरह दे के घर आ जाएंगे। और अगर 29 रोज़े ही होते हैं तो फिर रात को हम जो अपने घर में वो खीर शीर का जो काम है वो कर लेंगे। खैर, यहाँ हम लोग इफ़्तारी से सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले पहुँचे थे और आते साथ ही वासिम ने ऑर्डर दिया खाने का और साथ इफ़्तार के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई। इफ़्तार में सिर्फ दो चीज़ें ही हमने मंगवाई थी, करीम चाट और साथ ड्रिंक एक मंगवाई थी। और यहाँ पे मैं मिरल के साथ भी खेल रही थी। मिरल को मैंने गोदी लिया हुआ था, वो रो रही थी, कहीं लेट नहीं रही थी। मैंने उसको गोदी लिया हुआ था और अपनी टांग हिला रही थी ताकि वो सो जाए। खैर, इसके बाद जो है वासिब उस लड़के को ऑर्डर दे रहे थे, वेटर को। मेन्यू में हम लोगों ने डिसाइड किया था चिकन की हांडी थी, मखनी वाइट हांडी, वो ऑर्डर की थी। और इसीलिए बस हांडी की वजह से हम लोगों ने इफ्तार में कम ऑर्डर किया था कि हम लोग पेट भर के खाना खा सकें। अब यहाँ पे निमल को नज़र आ गए थे स्विंग्स और निमल भागी थी उस तरफ, क्योंकि निमल पहले कभी भी नहीं गई इन चीज़ों पे ना, ये झूलों वगैरह पे। एक दो दफ़ा इसको प्ले लैंड लेके गए और वहाँ के जो कॉइन्स हैं वो हम लोग यूज़ करके निकले, ये नहीं कहीं भी नहीं बैठती थी। अब इसने पहली दफ़ा देखे हैं और यहाँ पे बस ये चली गई कि मैं अब यहाँ जाके खेलूँगी। फिर ये स्लाइड्स वगैरह लेती रही और माशाल्लाह माशाल्लाह ख़ुद स्लाइड्स ले रही थी। अब इसके बाद जो है हमारा इफ़्तार का टाइम हो गया था। वासिब इफ़्तारी कर रहे थे, मैं कर चुकी थी क्योंकि मैंने मिरर को उठाया हुआ था और मैं फटाफट खा चुकी थी। अब मैंने वासिब को दिया कि वो अब आराम से खा लें, लेकिन वासिब को जो है वो निमल ही बहुत खपा देती है, तो उनके पास खाने का टाइम नहीं बचता। अब निमल को क्रीम चाट में बनाना बहुत पसंद है, तो वो बनाना निकाल के खा रही थी। इसके बाद जो है ड्रिंक अभी तक नहीं आई थी, ड्रिंक का वेट वासिब कर रहे थे कि वाई, क्योंकि वासिब को ये बहुत पसंद है। अब इसके बाद ड्रिंक आएगा तो वासिब ने ड्रिंक पी है, लेकिन वही निमल जो है वासिब को पीने नहीं दे रही थी। अब उसने एक दो सिप लिए, उसको नहीं अच्छे लगे तो उसने छोड़ दिया था। अच्छा, इसको बस ये होता है कि जिस चीज़ में स्ट्रॉ है मैं स्ट्रॉ के साथ खेलती रहूँ, ये खेलती रहती है स्ट्रॉस के साथ। खैर, काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे भी। हमारा ऑर्डर जो उन्होंने आधे घंटे का कहा था, घंटे बाद जाके इन लोगों ने हमारा खाना जो है वो सर्व किया था। अब वासिब जो है यहाँ पे ड्रिंक तो ले रहे थे, लेकिन काफ़ी दफ़ा वो वेटर को कह भी चुके थे कि यार हमारा खाना ला दो। और वाकई बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सारा दिन की मेहनत मुशक्क़त करके ना, घर का काम कर के। तो और यहाँ पे वासिब जो है ना वेटर को फ़्राइज़ का कह रहे थे कि बच्ची के लिए फ़्राइज़ मंगवाइए, कम से कम वो ला दो ताकि निमल फ़्राइज़ की तरफ जो है ना बिज़ी हो जाए। अब यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, साथ हमने खमीरी रोटियाँ मंगवाई थी, निमल के लिए फ़्राइज़ आ गई थी। फ़्राइज़ निमल ने खाई है, लेकिन थोड़ी सी खाई थी। अब उसने चटनी देखी तो चटनी देख के वो पागल हो गई थी, लेकिन यहाँ पे उसका खाने पे कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसको जाना था सिर्फ झूलों पे। और मैंने वासिब को मना किया था कि इसको खाने से पहले मत लेके जाएं, क्योंकि अगर आप खाने से पहले ले गए तो फिर ये हमें खाना नहीं खाने देगी, ये बार बार स्विंग्स पे ही जाएगी। लेकिन खैर, ये यही ज़िद कर रही थी कि मुझे बस ले जाएं। अब वहाँ से ईदें दे के फ़ारिग होकर मैं अपनी बहन के साथ सैलून चली गई थी, प्लगिंग वगैरह करवानी थी। उसके बाद फिर हम घर आए। हाँ जी, हम लोग सबको ईद वगैरह दे के घर वापस आ चुके थे। तो आपको पता है कि ईद जो है वो हमेशा ये 29वें रोज़े के बाद कर देते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने ये खीर बनाना शुरू की है। मैं अंदर बैठी हुई थी और जो है खीर वो उबल गई। सारा मेरा चूल्हा गंदा हो गया, हाले अज मैं चूल्हा सारा मांझिया सी। खैर हुण की कर सकते हैं। खीर पकदी पई है, रात के इस टाइम बजे हुए ने 3 तो हुण असीं जा रहे हैं बाहर, क्योंकि एक दो चीज़ा लैनियां सी करतियां। तो मैं वासिब नूं कह रही हूँ कि चलो आप चांद रात ही चांद बाज़ार ज़रा वेख के आइए कि कुछ मिलेगा कि नहीं। तो चलो बाहर चलनी है, फिर तुहानूं बाहर द सीन भी विखावांगी कि हो रहा है तो की नहीं। रश कम हो गया वा है ना, सारे नाइयों के सिर पे चढ़े हुए होंगे। मेन ये हेयर ड्रेसर का सर फाड़े होंगे और औरतें जो सी ब्यूटी पार्लर वालों का सिर फाड़े सारी चुड़ैल बन के बैठी हुई होंगे मुंह पे चुड़ैल सारी हुई है, लेकिन वो रश कम हो गया। देखा, हम लोग पहले आए हैं तो यहाँ पे घुसने की जगह तक नहीं, तो लड़कियां चुड़ैलें बन के फिर रही होंगी पार्लर में। वो नहीं, बंदरियों के वो बाल काटते बोल ली जाए। ये आया अब सही बाजार वाला रश है ना, मुझे तो लग रहा था रश ही नहीं है। अच्छा, ये जहाँ है ना ज़्यादा वो
कपड़े जूतों की दुकानें, वहाँ भी ज़्यादा रश है। वहाँ से भी फिलहाल शूज़ के पास रुकिएगा ज़रा, आगे जाके ना थोड़ा कॉर्नर में। ये इधर गली में ही रोक दीजिएगा, मेन पे रोकेंगे ना रश ज़्यादा होता है। ये है जी बाज़ारों का हाल चाल, रात के अभी 3 बज रहे हैं और अभी तक जो बाज़ारों में यही हाल है, रश इंतहा का रश है। ये हम यहाँ मार्केट आए हुए थे, वासिफ की एक शर्ट लेनी थी, मेरा एक जूता लेना था। लेने के बाद हम लोग यहाँ से फ्री हुए और घर को निकले, और जब हम घर पहुँचे थे उस टाइम पे 4:30 हो रहे थे और मैं हल्की आंच पे खीर रख गई थी और मेरे आने तक जो है वो खीर काफ़ी हद तक पक चुकी थी। खैर आज के व्लॉग से दें मुझे इजाज़त, अब कल मिलते हैं ईद के दिन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।